नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस इस बात को लेकर है कि बार बार बिहार में धमाके क्यों हो रहे हैं। भागलपुर में जो धमाका हुआ इतना जोरदार था कि उसकी गूंज चारों तरफ फैल गई और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर और नीतीश कुमार से बातचीत कर यह जानना चाहा। भागलपुर धमाके में 14 लोगों की मौत और 10 घायल, यह बड़ी खबर है जो डीजीपी ने बयान दिया। हम एक एक कर बता रहे हैं आपको। मोहम्मद आजाद के घर में ब्लास्ट हुआ। मोहम्मद आजाद के घर में लीलावती देवी रहती थी। पटाखा बनाता था लीलावती देवी का परिवार और लीलावती देवी के परिवार के 5 लोग अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भागलपुर धमाके में 14 लोगों की मौत, यह अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 लोग घायल हैं। भागलपुर धमाके पर डीजीपी ने बयान दिया है। ततारपुर में मोहम्मद आजाद के घर में ब्लास्ट हुआ और मोहम्मद आजाद के घर में ही लीलावती रहती थी। तो लीलावती देवी का जो परिवार था जिसमें 5 सदस्य थे, 5 सदस्यों की मौत हो चुकी है और पुलिस अब जांच कर रही है। हालांकि इसमें तरह तरह के अपडेट अब सामने आने शुरू हो गए हैं। डीजीपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इन बातों को स्पष्ट तौर पर रखा। उन्होंने इस बारे में बताया कि यह कहा जा रहा था कि लीलावती देवी, उनका परिवार इस मकान में रहता है और पटाखा बनाता था, लेकिन यह घर मोहम्मद आजाद का था। एक घर में ये घटना घटी है, इस घर की मालकिन जो है वो लीलावती देवी ही है। लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में जो मोहम्मद आज़ाद हैं, इन्होंने वो संपत्ति इनसे खरीद ली, लेकिन इनको किराए पर, इनको और इनके परिवार को किराए पर ही रहने दिया। ये पहले से ही ये पटाखा वगैरह बनाने का काम करती रही है इनका ये परिवार। और मोहम्मद आज़ाद जो हैं वो ग्रिल बनाने का काम करते हैं। जो खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे ग्रिल लगती है ना, उसका काम जो है वह करते हैं। लेकिन इनके बगल वाला जो मेन घर है, एक और महेंद्र मंडल का जो घर है, ये लोग बहुत पहले से पटाखा वगैरह बनाने का काम करते आए हैं। और इसके अंदर 2002 में महेंद्र मंडल का जो भाई है सुरेश मंडल, उसकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा ही शक्तिशाली जो है वो विस्फोट हुआ था 24/10/2002 को। ये विस्फोट जो है उस वर्ष जो दिवाली थी उसके 3 दिन पहले हुआ था। लेटेस्ट कैजुअलिटी है वो 14 है और जख्मी लोग जो हैं वह 10 हैं। ये लेटेस्ट पोजीशन है जो 10 जख्मी लोग हैं। 14 लोगों का, हाँ 14 लोग मृत हैं और जो है वो 10 जख्मी हैं। ये अभी कहना मुश्किल है। जो जख्मी लोगों को उनका इलाज चल रहा है और वो बातचीत कर पा रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ असिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ, और भी मेहमानों की टीम है। अरविंद निशा जी प्रवक्ता जेडीयू से, मृत्युंजय सिंह जी अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा था और एक रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि अपराध तो खत्म ही हो गया। हमारा नंबर 25वां नंबर है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सवाल पैदा करती हैं। बिहार में अब धमाके हो रहे हैं। इन धमाकों के पीछे का सच क्या है? अगर उसी मकान में 3 बार धमाके होते हैं और चौथी बार इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा बिहार हिल जाए, तो फिर तो सवाल पैदा होंगे। आखिर कहां चुक रह गई? इंटेलिजेंस कहां है? प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई है? तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम जाएं भीतर। मृत्युंजय सिंह अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन हमारे साथ हैं और ये एसटीएफ में भी रह चुके हैं और काफी करीब से ऐसे मसलों को इन्होंने देखा है। मृत्युंजय सिंह जी, ये जो मसला है अब पटाखे से बम की तरफ आ रहा है, अब एटीएस को लगाया जाना का मतलब क्या है? इसके तार कहीं और भी जुड़ रहे हैं। आप लोग किस तरीके से इसे देख पा रहे हैं? देखिए, करतारपुर की जो घटना है, इसको दुर्घटना कहा जा सकता है और सारे लोग मर्माहत है। हमारे डीजीपी साहब ने बातों को, सारे चीज़ों को रखा, आपके चैनल पर हमने देखा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला एटीएस इस संबंध में जांच के लिए भेजा जा रहा है और पुलिस भी जांच कर रही है। देखिए, ये दुर्घटना इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ पर जो बातें सामने आ रही है कि वहाँ पर उस घर में पटाखे बनाने के लिए सारे बारूद वगैरह संबंधित सामान थे और वही में उन लोग को जो मिस्टेक हुआ और विस्फोट हुआ,
और विस्फोट के बाद अगल बगल घर भी प्रभावित हो गए, और जिसके चलते इतनी बड़ी मतलब की घटनाएं हुई, इतने लोग की जान चली गई। और ये दुखदाई है। देखिए इस संबंध में तत्काल वहाँ के थानादार संजय कुमार है, उन पर भी कार्रवाई की गई, निलंबित किया गया है। और निलंबित हुए क्योंकि इतनी घटना घटने के बाद उन्होंने कैसे उनको सूचनाएं नहीं मिली, तो पुलिस तत्पर है। एटीएस के बाद, जांच के बाद अन्य बिंदु पर क्या इस पर जांच करेगी। कुछ साक्ष्य ऐसे आते हैं कि बारूद के अलावा और क्या हो रहा था, तो एटीएस के जांच के बाद परिणाम आएंगे। और घटनाएं, दुर्घटनाएं ऐसे हर जगह घटती है, एक बिहार की बात नहीं है, कई जगह घटनाएं किसी भी राज्य में कहीं घटती है तो दुर्घटनाएं होती है। इसको घटना का रूप देना और इस पर हाय तौबा नहीं मचा। लेकिन मृत्युंजय जी, अगर एक ही मकान में चौथी बार अगर धमाका हो तो क्या इससे हाय तौबा नहीं मचेगी? फिर तो इंटेलिजेंस पर सवाल आएगा। और एक थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करके उसे नाप करके क्या फायदा मिलेगा? बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हो जानी चाहिए थी अभी तक। डीजीपी साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। थाना अध्यक्ष, बड़ी अधिकारी तो ठीक है, लेकिन थाना अध्यक्ष उस थाने क्षेत्र में है, उनकी जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है कि अपने थाने क्षेत्र की हर गतिविधियों की सूचना संकलन करके ऐसा कोई एलिमेंट है, ऐसा कुछ काज हो रहा है, उस पर कार्रवाई करने की होती है। उनसे अगर चूक होती है तो अगर मिस करते हैं तो कार्रवाई होना लाजमी है, कार्रवाई होगी ही। और उसके बाद होती है कि अगर इसमें बड़ी अगर कोई जिले के अधिकारी अगर इन्वॉल्व है तब होती है। लेकिन तत्काल तो थाने के एक जवाबदेही है, उत्तरदायित्व को समझना, अपने कर्तव्यों को समझना है, तो उस पर कार्रवाई की गई है। अब जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक पुलिस की जांच सामने नहीं आ जाती है, एटीएस जाती है, वो जांच कर लेती है, तब इस पर स्पष्ट आएगा। क्योंकि आपने सुना कि 2002 में भी एक घटनाएं घटी थी, उस परिवार के सुरेंद्र कुमार की मृत्यु हुई थी। ठीक है, पहले 20 साल पहले भी हुई है। तो सारे बिंदु जांच के बाद ही टिप्पणी करना जरूरी है कि क्या इसके पीछे और भी कुछ बात है। चलिए मृत्युंजय जी, अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और इसके बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो पाएगी। अरविंद निषाद जी, प्रवक्ता जेडीयू से, कैसे हो गया ये सब? ये तो कुछ पता ही नहीं चला। और आपकी पुलिस जिसके ऊपर कई तरह के आरोप हैं, आपका प्रशासनिक तंत्र जिसके ऊपर कई आरोप हैं, उन आरोपों को कैसे झेलेंगे इस वक्त आप? क्या आप दिखाएंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट या फिर कुछ और रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मृतक लोगों के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन निवेदित करते हैं। और यह दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटित होनी चाहिए, लेकिन अब दुर्भाग्य से यह घटना घटित हो गई जो नहीं होना चाहिए था। पुलिस प्रशासन के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस घटना के जांच में लगी हुई है। और एटीएस जो इस तरह के कांडों के जांच के लिए ही एक स्पेशल टीम बनाई गई है, पूरे देश के सभी राज्यों में एटीएस इस पूरे घटना की जांच करेगी। और घटना के जांचोपरांत जो तथ्य उभर करके सामने आएंगे, उसके माध्यम से आगे की कार्रवाई आप एटीएस वाली बात पर फक्र कर रहे होंगे कि एटीएस की टीम आ गई तो अब जांच कर सब कुछ निकाल कर बाहर रख देगी। लेकिन 3 धमाके अगर उस घर में हुए, कई लोगों के हाथ उड़ गए, पैर उड़ गए, जान चली गई, मकान मालिक बदल गया, तो क्या इस बात की भनक नहीं लगी अवैध तरीके से वहां पर पटाखा निर्माण हो रहा था, बम बांधे जा रहे थे, तो आपकी पुलिस इसे पकड़ नहीं पाई? क्या इस बात को स्वीकार करेंगे स्क्रीन पर इस वक्त? देखिए, वो अवैध रूप से पटाखा का निर्माण तो वहां किया जा रहा था, ये हमारे पुलिस के लोग ही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अवैध रूप से चलाया जा रहा था। जब कोई धंधा, कोई काम अवैध रूप से चलाया जाता है तो वह पुलिस से छुपा करके ही किया जाता है। देखिए, इस घटना के बाद जैसा कि मृत्युंजय भाई भी बताया कि वहां के स्थानीय प्रभारी, थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि पुलिस कहीं न कहीं उस घटना तक पहुंचने में नाकाम रही। अगर घटना के पहले पुलिस पहुंच गई होती तो इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो पाती। तो घटना से पहले पहुंच जाती तो क्या वो बिहार पुलिस होती? देखिए, यही जो आप कहते हैं ना आशिता तिवारी जी, कि ये घटना पर एक्शन लिया गया और अभी ये इस बात की बिल्कुल इतिश्री हो गई है, हालांकि जांच चल रही है, एटीएस की टीम पहुंचेगी तो और कुछ खंगालेगी। देखिए विवेक जी, एक बात इन्होंने जो कही कि अवैध जो काम होता है वो पुलिस से छुपाकर ही होता है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर बालू के अवैध खनन मामले में जितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है या मुकदमे चलाए जा रहे हैं, वो मुकदमे वापस ले लिए जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वो तो निर्दोष लोग होंगे, उनसे छुपा के किया जा रहा होगा। तो फिर इन्हीं की सरकार ने क्यों, उसमें तो एक आईपीएस ऑफिसर भी खुलेआम किया जाता है, अवैध काम खुलेआम किया जाता है। रुकिए, पुलिस अरविंद जी रुकिए, से किया जाता है। तभी आपकी सरकार ने कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है, कई को सस्पेंड किया गया, कई को गिरफ्तार किया गया है बालू का अवैध खनन के मामले में।
आप देखेंगे कि शराबबंदी नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा सपना है, और अब स्थिति ये हो गई कि निजी स्तर पर उन्हें ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तमाम चीजों की मदद लेनी पड़ी। कई पुलिस वाले इसमें भी पकड़े गए, कई जेल गए, कई बर्खास्त हुए क्योंकि वो संलिप्त पाए गए। ठीक उसी तरह यह मामला है। एक घर में पिछले 20 साल में 4 विस्फोट हुए, मतलब लगातार वहां अवैध पटाखे बनते रहे, लगातार उस धंधे में पुलिस वाले भी संलिप्त रहे और उन्हें रिश्वत के पैसे जाते रहे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई तो अब जांच होगी। मूल समस्या क्या है? कोई भी अवैध काम, मूल समस्या यह है कि चाहे वो जिस विभाग से जुड़ा काम हो, करप्शन इतना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अवैध बालू के खनन मामले में एसपी पर कार्रवाई करनी पड़ रही है, वो पकड़ा जा रहा है। आप परिवहन अधिकारी पकड़ा जा रहा है। अब आप देखिए, ये एक बड़ी घटना हो गई, सस्पेंशन कोई हल ही नहीं है। एफआईआर लॉन्च कीजिए, एफआईआर लॉन्च कीजिए, क्योंकि वो आदमी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा था। अगर वो करप्ट नहीं भी था तो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा था वो, और इसलिए आज 14 लोग मारे गए और 10 से ज्यादा लोग के हाथ पांव उड़ गए। इसलिए पिछले 20 सालों में एक ही घर में लगातार अवैध काम होता रहा। पिछले 20 साल में एक ही घर में 4 बार विस्फोट हुए, इसलिए कि तमाम भ्रष्ट लोग उसको संरक्षण देते रहे, या तो उससे पैसे खाते रहे या फिर किसी अन्य वजह से उसे संरक्षण देते रहे। तो कार्रवाई करप्शन पर, करप्ट लोगों पर होनी चाहिए। विवेक जी, बिल्कुल। अरविंद जी, हमारे मित्र कांग्रेस के तो इस प्रकार बोल रहे हैं जैसे लगता है कि मिनटों में सारी घटना को इन्होंने जांच कर लिया, और जांचोपरांत आकर के आपके डिबेट में बैठ करके इस प्रकार से बोल रहे हैं। देखिए, आपको तो काफी समय मिला ना, 1-2 नहीं, ये 4 घटना उसी जगह पर अगर हो जाती है तो आपको तो समय मिला ना। अरविंद जी, आप उन्हें क्यों आप पोक कर रहे हैं? विवेक जी, हाँ विवेक जी, जिस प्रकार से यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि यहाँ पूरी घटना के जांच करके आए हैं और जांचोपरांत ये इस प्रकार से बोल रहे हैं। नहीं, ये जांच की बात नहीं है। नहीं, आसिता तिवारी ने क्या कह दिया आपसे? आपको इतना दुख क्यों लग रहा है? क्या सवाल गलत कह दिया आपसे? 3 बार वहां घटना हो गई, 4थी बार वहां घटना हो गई, आप पता नहीं लगा पा रहे हैं? अरे खा रहे थे ना भाई, कहीं से पॉकेट में गर्म पैसे तो जा रहे होंगे ना। देखिए, पुलिस का तंत्र अब 1 मिनट में कहते हैं कि खुफिया तंत्र फेल है, पुलिस मान लेगी, है ना। विवेक जी, यह बात तो सच है ना कि हमारी सरकार में न किसी को बचाया जाता है, न किसी को ये डायलॉग अब देखिए बहुत पुराना है, ये इसको बार बार रिपीट मत कीजिए, बहुत पुराना डायलॉग नहीं, ये गब्बर सिंह टाइप का कोई डायलॉग लगता है। चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, छोटे पदाधिकारी हो, किसी स्तर के कोई भी पदाधिकारी हो, जांचोपरांत जो भी इसमें, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे कोई आपराधिक किस्म के लोग हों, या कैसे उस घर में पटाखे बन रहे थे, सारे मामलों की तहकीकात होगी। प्रशासन को पता नहीं, पुलिस को पता नहीं, जांचोपरांत कार्रवाई होगी। जो जांच में तथ्य भर करके सामने आएंगे उसके बाद जांच होगी। नहीं, आपकी बात से कुछ संतुष्टि नहीं लग रही है आज। पता नहीं आप बैकफुट पर हैं आज। नहीं, नहीं, आपको यह मानना पड़ेगा, यह दुखद घटना है, और यह दुखद घटना के बाद हमारे प्रशासन के लोग गंभीरता के साथ वैज्ञानिक तरीके से जो जांच का तरीका है, साइंटिफिक तरीके से जांच करेंगे। और जांच के बाद इतने बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर चौकस रहते, ईमानदार रहते, बढ़िया से ड्यूटी करते तो जरूरत नहीं पड़ती ना इतने बड़े साइंस की, कि आज सब कुछ लगाना पड़ता, एटीएस की टीम को भेजना पड़ता। आज पता चला ना कि चुटपुटिया और पटाखा, वो बीड़ी बम नहीं था वहां पे, धमाका ऐसा हुआ कि बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह गई है वहां पर। ठीक, ये मैं तो कह रहा हूं कि दुर्भाग्य से यह घटना घटित हो गई। दुर्भाग्य से कुछ नहीं हुआ, जांच की प्रक्रिया नहीं, ये किस्मत की लकीरों पर मत जाइए। दुर्भाग्य से कुछ नहीं हुआ, ये बोलिए कि काम चोरी हुई है, उसके बाद काम चोरी हुई है, होगी, काम चोरी हुई है और आप देख नहीं पाए, परख नहीं पाए, और लगातार ये काम जारी रहा। इस बात को आपको मानना होगा। आपका तंत्र यहां पर फेल है। देखिए, तंत्र फेल है अरविंद निशा जी। नहीं, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है। दावे के साथ नहीं, जांच हो रही है। हम जांच के बीच में कहां आ रहे हैं? जांच हो रही है ना, टीम जा रही है, जांच के बीच में हम नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए ना कि आप दुर्भाग्य से आपकी दूरबीन की लेंस पर डालडा लग गया था क्या? आप देख नहीं पाए? नहीं, उसी दूरबीन से जांचा जाएगा कि आखिर कौन से लोग हैं,
किस कारण से ये घुसा घटना दीजिए, अब घटित इसमें हुई? पॉलिटिक्स घुसा दीजिए। उसी दूरबीन के नहीं, माध्यम घुसा से दीजिए, जांचा जाएगा। दो चार और भी कोई दल है, घुसा दीजिए उसमें कि इन लोग का हाथ है। हाँ बताइए एजाज अहमद साहब। देखिए, दुख की बात है कि इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद भी सरकार की ओर से जो बयान जारी होता है उसमें अपने बचाव का सारा एविडेंस रख लिया जाता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 2002 के बाद 2018 में, 2020 में और अब 2022 में ये 4 घटनाएं 20 साल के अंदर में हो गई। और सरकार के स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के गृह मंत्री भी हैं, और गृह मंत्री का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शराब कहाँ मिल रहा है इसी पर है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, बिहार में किस तरह से सरकार चल रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। हाँ, सरकार का जो मुखिया हैं वो अपने चेहरा चमकाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि प्रशासनिक विफलता को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार की विफलता को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पटाखा फैक्ट्री है, इस संबंध में अगल बगल के गांव मोहल्ला के लोगों ने पुलिस को खबर देने का काम किया, उच्च स्तरीय पदाधिकारी तक बात पहुंचाई, लेकिन सारे लोग आंख मूंद करके बैठे हुए थे। चूंकि एजाज अहमद साहब, आपको लगता है कि पुलिस को खबर नहीं होगी? कर रहे हैं, पुलिस को खबर नहीं होगी। मृत्युंजय सिंह जी, आप इस पर कुछ मैं तो बोलेंगे? बोल रहा हूं कि पुलिस नहीं, एक को- मिनट रुकिए। पुलिस को मृत्युंजय सिंह जी, आप स्थानीय- इस पर कुछ कहेंगे? मैं तो बोल रहा क्या हूं कि पुलिस को खबर नहीं होगी? स्थानीय आपका लोगों तंत्र ने तो खबर काफी किया, विकसित है। स्थानीय लोगों एक ने मिनट खबर रुकिए किया, एजाज साहब, तुरंत आते हैं, लेकिन तुरंत उसके आते हैं। बावजूद भी नहीं, पुलिस वालों से बात बावजूद करनी भी होगी ना। कार्रवाई मृत्युंजय नहीं सिंह जी हुई। जरा बताइए, एकदम ट्रांसपेरेंसी लाइए इसमें कि क्या ऐसा नहीं है, पुलिस को खबर नहीं होती होगी? आपके तो बहुत सारे तंत्र रहते हैं, वहां के स्थानीय लोग रहते हैं जो सूचनाएं। देखिए, पुलिस का कर्तव्य है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अगर बहुत सारी चीज़ें होती कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती है, पुलिस के पास अगर इंफॉर्मेशन आती तो पुलिस का कर्तव्य है कि अगर अवैध रूप से कोई कार्य हो रहा है उस पर कार्रवाई करना, कार्रवाई करती भी है। हमारा कहना है कि आप पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं, बीमार पड़ते हैं कि नहीं। अब ऐसा नहीं आपके शरीर में कहीं जख्म हो गया है और दवा खा लिए ठीक हो जाए, ऐसा गारंटी नहीं कि दोबारा जख्म नहीं होगा। होता है जख्म का, उसके लिए जांच इलाज भी होता है, विधिवत की जख्म का कारण क्या है उसके हिसाब से दवा चलती है। तो हमारा कहना है कि पुलिस की अगर वहां पर इंफॉर्मेशन अगर कोई भी कलेक्ट करना है और सफल अगर होता है तो पुलिस के जैसे थानेदार लगा कि नहीं ये वहां पर अवैध रूप से पटाखा लेकिन मृत्युंजय जी, सवाल ये है कि खुद से दवाई खरीद के खा ली या फिर डॉक्टर को दिखाया? हर मामले में थानेदार को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, बड़े पदाधिकारियों को क्यों नहीं? बड़े पदाधिकारियों को बचाने की व्यवस्था सरकार की ओर से क्यों की जाती है? बड़े ये सबसे बड़ा सवाल है। उचाने का सबसे बड़ा सवाल है। जाता था जब 3 बार विस्फोट हो चुका आपके राज्य में, और चाहे वो लीलावती किसी देवी प्रकार के घर में आपराधिक घटनाएं पुनः होती थी विस्फोट हुआ, और उस आपराधिक नहीं, वो मत जाइए, आप कहीं हिस्ट्री मत कहीं निकालिए। जाते थे। अरविंद निशा जी, छिपा हुआ नहीं है। अरविंद निशा जी, हिस्ट्री मत निकालिए, आज वाले मुद्दे पर रहिए। बड़े पदाधिकारियों नहीं, ठीक है ना, अगर उनके राज्य में होता था, आप कह रहे हैं ना कि उनके राज्य में होता था, तो आपने कहा कुछ सीधा कर दिया। बड़े पदाधिकारियों के जिम्मे होता है, पहले लोग जो कैसे SP बच होते जाते हैं, थे, जो ये DIG छिपा हुआ होते नहीं हैं, है। मैं जो किसी अपराध का बोलने दीजिए भाई, आप सुनिए अरविंद निशा जी, डायरेक्ट अरविंद निशा जी, अगर तर्क है तो काटिए, नहीं तो चुप रहिए। अरविंद निशा जी रुक जाइए, उसी के आधार अरविंद निशा जी पर रुकिए। स्थानीय प्रशासन को सूचना देते हैं। देखिए, सरकार की ओर से इंटेलिजेंस फेलियर है, और इंटेलिजेंस फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार का ध्यान एक ही चीज पर है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं है, बिहार में अपराध पर नहीं है, बिहार में बम विस्फोट कहां हो रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं है, और कैसे अवैध पटाखे चल रहे हैं, मतलब सूचना तंत्र भी लग गया शराब के ऊपर, चल रहे हैं, ये आरोप है इस पर अरविंद निशा जी। सरकार का ध्यान नहीं है। हाँ, सरकार का ध्यान एक ही चीज पर है कि क्या? शराब शराब आप- शराब। विवेक जी, आपका जो शराब के इंटेलिजेंस अलावा है वो भी अब इस शराब राज्य पर में है। कोई अब और ये भी चुप अपराध रहेंगे है तब कि तो, अब नहीं ये है? चुप रहेंगे देखिए, ये इस चुप राज्य रहेंगे में तब तो मैं इनका जवाब अपराध दे का- पाऊंगा। अपराध ये का चुप जो रहेंगे ग्राफ है, तब तो तेजी ये से बढ़ नॉन रहा स्टॉप है। है। कहीं और ना जिस कहीं प्रकार से ये माननीय बोल रहे मुख्यमंत्री हैं, जी अगर अपने शासन ग्राफ के में काल के बारे में भी राजनीति बोले को तो कहीं पूरी भी तरह मुंह से दिखाने फैला लायक करके नहीं रख दिए रहेंगे। हैं। जिस और प्रकार से बिहार में 15 वर्षों अपराधियों के शासन रहमो में करम पर सरकार आम में और जनता को छोड़ अपराधियों दिए में हैं। सांठगांठ आज था, अपराधी चाहे वो मस्त किसी है, प्रकार के और अपराध के सरकार मामले हो, कहीं ना हमारे कहीं शासन में तो इस प्रकार शराब के अपराधी माफियाओं घटनाएं के नहीं इशारे हो पर रही है। चलने में हाँ, व्यस्त ये है। जरूर है इस कि तरह आज की का यह राजनीति घटना करने घटित वाले हो गई लोग है। हम आज इस बिहार मामले के में लोगों पूरी को तरीके से पूरी किसी न पारदर्शिता के किसी साथ
तरीके से मरवाने में जांच करेंगे विश्वास और करती जांच है में जो भी लोग दोषी होंगे आम जनता की बख्शे मौत नहीं से जाएंगे। इनको कोई मतलब ये नहीं नहीं, है। अभी एक मिनट रुकिए, एजाज साहब, एजाज अहमद साहब जरा रुकिए, एजाज अहमद साहब जरा रुकिए। आसिफ तिवारी जी, आप कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो पुलिस वाली जो ताकत है, इसे जरा उत्तर से दक्षिण की तरफ कर दिया गया पूरी ताकत के साथ। उसमें इंटेलिजेंस भी चल गया, हेलीकॉप्टर भी चल गया, ड्रोन भी चला गया, बैच बेल्ट सारा कुछ चला गया, डंडा भी उधर ही, पिस्टल भी उधर भी। सरकार कहीं हाँ। भी नहीं दिख रही है, रुकिए रुकिए एजाज सरकार साहब, नहीं दिख रही है विवेक जी। एजाज साहब रुकिए। मैं बहुत साफ कहूंगा विवेक जी, बम बनाने के लिए बारूद आंगन में तो उगाया नहीं गया होगा, बारूद कहीं बाहर से आता है, फास्फोरस कहीं बाहर से आता है। फिर वो पटाखे या बम बनाने के बाद कोई सब्जी तो खाएगा नहीं, वो मार्केट में बिकने जाएगा। इतने बड़े चेन को पुलिस समझ नहीं पाई। बारूद बाहर से राज्य में आ रहा है, आपके थाने क्षेत्र में बारूद आ रहा है, फास्फोरस आ रहा है, थानेदार को खबर नहीं है। उस फास्फोरस और बारूद से पटाखा बनाकर पूरे बाजार में पहुंचा दिया जा रहा है। एक एक दुकानदार को पता है, खरीदार को पता है, थानेदार को पता नहीं है। ये बात नहीं पचती है भाई साहब। ठीक है, वो पटाखा सुनिए, जिसके राज में ठीक है, उसी भागलपुर में सुनिए, सांप्रदायिक वो पटाखा दंगा हो सुनिए गया, ना, हजारों लोग आपने मारे गए करवाया, और आपने आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। हजारों के हत्यारे आपके राज में सुनिए ना, उसी भागलपुर क्यों आप शहर चुप में रही हजारों बात? हजार का अरे कत्लेआम क्यों कर चुप दिया रही? गया। अवैध कारोबारियों को मुख्यमंत्री मेरी से बात लेकर के चुभेगी तमाम नहीं, लोग जितने बैठे अवैध रहे और कारोबारी आप हैं ना, हमको नसीहत दे अवैध रहे हैं। दारू बेचने वाले, अवैध कत्लेआम, बम बनाने वाले, हजारों अवैध लोग सैकड़ों कट्टा लोग बनाने वाले, कत्लेआम कर वो दिए मेरी गए बात 3 से दहाड़े परेशान हो रहे और हैं। आप हमको आईना इनकी दिखा रहे परेशानी हैं। इसीलिए, अरे सुनिए। आप अपने राजपाट को देखिए, अवैध कांग्रेस बारूद पार्टी इस के राज्य में आ जमाने जा रहा है और जिस पुलिस को प्रकार से खबर नहीं है। आपराधिक और जवाब दीजिए ना अरविंद शाह जी, जवाब दीजिए। वो बनाया जा सकता है। अरविंद निषाद जवाब दीजिए ना, बारूद कहां से आ रहा तो है? ये भागलपुर की घटना बम बनाने वाली सरकारें बम विरोधियों से ऐसे ही बहस करती हैं। दिक्कत इनकी है, अवैध बारूद का कारोबार करने वाले हम लोगों को बोलने नहीं देंगे। इनकी तकलीफ इसलिए, देखिए अवैध बारूद बोलने का नहीं धंधा देगा, करें, उसी भागलपुर कोई शहर बोले की नहीं। घटना है। तो आप ही ने तो करवाया था ना, दंगा हुआ, उसका चारों लोग किसने मारे करवाए गए। थे? और सच्चाई देखिए, डिरेल मत होइए। नहीं नहीं, मत निकलिए। देखिए अरविंद निषाद जी, आप भटका रहे हैं। अरविंद निषाद आप भटका रहे हैं, अरविंद निषाद भटका रहे हैं आप, अरविंद निषाद जी आप भटका रहे हैं, हर मौके पर आप खड़े हैं। अरविंद निषाद जी भटका रहे हैं। बारूद कहां से आया? बारूद इस आप राज्य शराब के नहीं हर आने जिले देंगे, में ये बारूद कहां से चला आया? अवैध बारूद इनके पास पहुंच कोई जाएगा। जवाब नहीं है, ये बारूद इतना विवेक कहां जी, से आया इनके भाई? पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास जवाब ये नहीं तो है। सारा जांच का विषय है और जांचों परांत ये जो हमेशा जांच का विषय बनाते उभर करके आएगा, हैं और उसके बाद जांच के कार्रवाई बाद क्या होगी। तो होता है कुल पता मिलाकर नहीं आज चलता। ही सारे कुल मिलाकर आज जांच जेडीयू के करवाओ, प्रवक्ता जांच 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 पर छोड़ रहे हैं इस मसले को। लेकिन ताजा एक जो वहां की जो अभी की परिस्थिति है उस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्ट नहीं, छोटी सी क्लिप है, जरा देखिए क्या अभी की रिपोर्ट क्या है। तातारपुर थाना क्षेत्र काजवली चक के धमाके में जो है अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घटना स्थल से तातारपुर थाने की दूरी महज 600 मीटर है और यहां से कोतवाली थाने की दूरी 150 से 200 मीटर है। इसके बावजूद भी भागलपुर जिला प्रशासन के नाक के नीचे सिल्क सिटी में बारूद का खेल चल रहा था और इसकी भनक पुलिस प्रशासन को नहीं लगी थी। हम आपको बता दें कि भागलपुर नाथनगर के रेलवे स्टेशन पर बम धमाका हुआ था जिसमें एक की मौत हो गई थी। उसके बाद मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ था जिसमें 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। उसके बाद मखदूम सा दरगाह में टिफिन में रखा बम विस्फोट किया था जिसमें एक बच्चे की जान चली गई थी। इस पूरे मामले की जांच एफएसएल की टीम कर रही है, लेकिन अब तक जो है जांच रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है। हालांकि काजवली चक में हुए बम धमाके की जो है जांच एफएसएल की टीम कर रही है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर जांच रिपोर्ट एफएसएल की टीम कब तक सौंपती है या नाथनगर की तरह ही मामला सिफर रहेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। देखिए, नाथनगर को इसलिए याद किया जाता है कि अभी तक रहस्योद्घाटन जो है वो नहीं हो पाया, लेकिन अब इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब वहां मिल रही हैं। सभी चीजों को स्क्रीन पर इस वक्त बोलना सही नहीं होगा, कुछ जांच के लिए भी हमें छोड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो बार बार जो धमाके हो रहे हैं चिंता का विषय है, लेकिन जो आज डीजीपी महोदय ने कहा है कि ये हुआ वो हुआ, कौन रहता था नहीं रहता था, नया मकान मालिक कौन था, पुराना कौन था, इन सब के बीच में पते वाली बात यह है कि यहां पर इंटेलिजेंस जो है वो फेलुअर है। और अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो ये चौथा धमाका इतना विस्फोटक, इतना व्यापक तरीके से नहीं होता। वो सभी पकड़े जाते इस बड़े बम को बांधने से पहले और इस विस्फोट से पहले। खबरें लगातार जारी हैं।